अरे बेटा, वो जल्द ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम इससे ज्यादा क्या कर सकती थी? इन सब बातों का तुम्हें अभी कोई तजुर्बा नहीं है। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी। अम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तूफान अंकल ने पहले से ज़्यादा पीना शुरू कर दी है। क्या वाकई में? हाँ, मुझे ऐसा लगा। असल में मैं आपको नहीं बताना चाह रही थी, सोचा आप उनकी हालत देखकर खुद ही समझ जाएंगी। अरे तूफान, ये क्या कर रहे हो? कब अकल आएगी तुम्हें? आप उनके लिए कुछ करें ना अम्मी। वो हमसे बेहतर नहीं है। लंबे कद के तो हैं, लेकिन सब बेकार हैं। सुनो, तुम अपनी प्रैक्टिस तो नहीं छोड़ रहे? क्यों छोड़ूंगा मैं बाबा? शाबाश मेरे बेटे। बाबा, आपको पता है आज क्या हुआ? आपको वो रेस याद है ना, जिसमें टीचर लैला ने मुझे हिस्सा लेने को कहा था, और मैंने आपको बताया भी था। तुम्हें मालूम है, हम ऐसी जगह जाना चाहिए जहां हम बेहतर महसूस करें। क्या कहते हो? मसलन कहाँ बाबा? जहां तुम चाहो। ये तो अच्छी बात है। पिछली छुट्टियां काफी उदास गुजरी थी। सनम, हम दोनों बात नहीं कर रहे। समझ गया। अगर चाहो तो हम बात कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो अहमद? मुझे जानने का पूरा हक है। चलो बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कुछ बातों को राज ही रहने दो, और इसी में हम सबकी भलाई है। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। अच्छा चलो बताओ क्या बात है, मुझे काम भी करना है। मैं करीम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं लगता अब बहुत देर हो चुकी है? सनम, मुझे पछतावा है। काम डाउन। क्या कहा था मैंने? कि मैं तुम्हारा साया बन जाऊंगा। सोते रहो। हाँ, सोना भी हराम कर दूंगा तुम्हारा। ज़ैनब, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने वाकई उससे शर्त लगाई, और वो भी बासित के साथ डिनर की। हाँ, तो अब क्या करूं मैं?
तुम्हें इतनी समझ तो है ना तुमने कितनी बेवकूफ़ी वाला काम किया है। मुझे पता है, लेकिन बासित ने भी कुछ कम नहीं किया। ज़ैनब, ज़ैनब, ये कब तक चलेगा? पता नहीं, तुम बताओ बासित। मैं कितनी दफा माफी मांगू और कब तक मांगू? हो गई गलती, आइंदा की बात से ध्यान रखूंगा। बस तुम ठीक हो जाओ मुझसे। बासित, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम महसूस करो, समझो कि मुझे कितना बुरा लगा था। समझ गया, फिक्र मत करो। अच्छी बात है। क्या भुला नहीं सकती? मैं तुमसे एक और दफा माफी मांगता हूँ। नहीं कर सकती, माफ करना ये मेरे बस में नहीं है। समझा नहीं मैं। बासित, तुमने मेरा दिल जमीन पर फेंका और उस पर पाँव रगड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो। ज़ैनब को छोड़ो, ज़ैनब क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, उसकी तो कोई परवाह ही नहीं है ना? उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। मगर ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है बासित। देखो, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ आना तो मना है ना अनमोल। अगर किसी ने आकर पूछ लिया तो कह देना गलती से यहाँ आ गई थी। देखो, अब बाहर जा रही हूँ मैं जानती हूँ तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई बात होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, ठीक है? अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकता मलिया। मैं वो नहीं कह रही। उस लड़की से मिलोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मिलना चाहिए। उसे डिनर पर लेके जाना चाहिए ताकि ज़ैनब को मजीद खुशी हो। क्या ज़ैनब ने तुम्हें पहले माफ कर दिया है? बताओ। बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया। मेरी बात का बुरा मत मानना बासित। तुम हमेशा यही तो करते हो, ज़ैनब से माफी मांगते रहते हो, हमेशा उसको मनाने की कोशिश करते रहते हो। क्या तुमने कभी किसी और जरिए से कोशिश नहीं की? क्या मतलब? मतलब वैसे ज़ैनब तुमसे मोहब्बत तो करती है। हाँ, इस बार माफी मांगने के बजाय तुम अब कुछ ऐसा करो जिससे कि उसे भी महसूस हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। क्या करूं मैं? जाहिर है तुम उस लड़की से मिलोगे। समझदार बनो,
जैनब सोचती है कि तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे, तो इस बार तुम उसे गलत साबित करो। एक बार सोचो, अगर तुम जाकर उस लड़की से मिलते हो, जैनब पागल हो जाएगी और वो कुछ भी करेगी। यकीन करो, फिर वो कभी ऐसा नहीं करेगी। तुमने जो कहा सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भी गलत हो सकता है। माफ करना, लेकिन यहाँ ऐसे ही चलता है। दिमाग इस्तेमाल करोगे, कामयाब रहोगे, वरना सारी जिंदगी भागते रहोगे। मेरी मानो तो जाकर मिलो उससे। खैर, इस बारे में एक दफा सोचना जरूर। मैं तो तुम दोनों की भलाई चाहती हूँ। मलिहा, बात सुनो। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बात सुनो मेरी। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। माफ करना, मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गया था। कोई बात नहीं। क्या जैनब को बुलाऊं तुमसे मिलने के लिए? नहीं नहीं, जैनब को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। क्या पियोगी? कॉफी मंगवा लो मेरे लिए। ठीक है। मेरे कमरे में 2 कॉफीज भेज दीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। तुमने फोन पर कहा था कि कोई अहम बात है। ऐसा ही है, जैनब की तूफान से मुलाकात हुई थी। क्या सच में? 2 दिन से मैं भी यही सोच रहा हूं ईमन। मैंने उसे फोन किया लेकिन वो उठा नहीं रहा। क्या वो ठीक नहीं है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है दोबारा से नशा करने लगा है। जैनब ने जब उसे उस हालत में देखा तो बुरा लगा। मालूम है क्या सुनकर आ रही हूं? बासित उससे मिलने जा रहा है। मजाक कर रही हो? मैं क्यों मजाक करूंगी? उससे फोन पर बात करते हुए सुना। आज शाम 7 बजे मिलेगा उससे। जगह वही है जहां अक्सर बासित जाता है। वाह भाई। क्या तुम रोकोगी नहीं उसे? नहीं, जाने दो। मजाक कर रही हो तुम? क्यों मजाक करूंगी? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आगे देखो दिलान। मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए तुम्हारे पास मशवरे के लिए आ गई। असल में मैं सोच रहा था कि क्या हम दोनों जाकर उसके नाना से बात करते हैं, लेकिन उन्हें वहां ढूंढेंगे कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। हम ये भी तो नहीं जानते ना, हो सकता है तूफान ना चाहता हो कि हम मदाखलत करें। आज शाम में उसके पास जाकर बात करता हूं, देखता हूं कि हालात कैसे हैं, ठीक है भी या नहीं। क्या कहती हो तुम? जानना चाहिए ना? हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। सही कह रहे हो। देखो, बुरा नहीं मानना, तुम खुद ही ऐसा चाहती थी। हाँ हाँ, अब तुम भी तंज कर लो मुझ पे। लेकिन सच्चाई यही है। ऐसा होगा क्या कभी तुमने सोचा था? हाँ, ब्लफ खेला था मैंने। और बासित को ये पता चल गया, तो अब क्या होगा? जो भी हो देख लूंगी मैं। नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है बहुत जल्द। देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। प्लीज बैठ जाइए। सॉरी सर, आने में देर हो गई मुझे। कोई बात नहीं। चैप्टर 57। आज हम लोग नेचर पे बात करेंगे।
खुशामदीद करीम साहब। ये सब क्या हो रहा है आफाक? मुझे कुछ नहीं पता, आपके बाबा यहाँ कुछ बनवा रहे, उन्हीं से ही पूछ लें आप। मेरे ख्याल से वो अपने लिए कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बनवा रहे होंगे। पीछे क्या हो रहा है? बास्केटबॉल के लिए बनवा रहा हूं। जहां तक मैं जानता हूं आपकी उम्र के लोग तो गोल्फ खेलते हैं। खैर, आपकी मर्जी। ये मेरे लिए नहीं है करीम, तुम्हारे लिए है। मुझे पता चला कि तुम बास्केटबॉल खेल रहे हो। हाँ, मेरे लिए। हाँ बिल्कुल। बहुत खूब। फर्ज करें कि मैं आइस हॉकी खेलना चाहूं तो फिर आप क्या करेंगे? तुम्हारे लिए किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा नहीं है। असल में मैं चीजों की कीमत पैसों से या मॉनेटरी वैल्यू से नहीं तोलता हूं बाबा, कभी भी नहीं। लेकिन तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। मुझे दरअसल आपको और मॉम को समझने में बहुत दुश्वारी हो रही है बाबा। क्या कभी मैंने आपसे बास्केटबॉल कोर्ट का कहा था बाबा? नहीं। क्या कभी आपसे गाड़ी मांगी? क्या मैंने बोर्डिंग स्कूल जाने को कहा कभी? कभी नहीं। मगर आपने क्या किया बाबा? जैसे अनपढ़ लोग किया करते हैं, घर के बीचों बीच एक बास्केटबॉल कोर्ट बनवा दिया आपने। सबसे महंगी गाड़ी खरीद ली मेरे लिए। मुझे न्यूयॉर्क के स्ट्रॉन्ग किंग स्कूल में अकेला भेज दिया आप दोनों ने। ठीक है करीम, मैं तुम्हें समझता हूं। नहीं, आप मुझे कभी नहीं समझे बाबा, और ना ही समझेंगे। चाहे आप मेडिसन स्क्वायर गार्डन भी बना देना तो उसकी भी मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? बस मैं एक साथ खेलना चाहता हूं। जैसे दीवार पर एक डब्बा लगा दिया जाए और कागज की गेंद बनाकर उसमें फेंकी जाए। बस इतना ही चाहता हूं मैं। क्या आप खेलेंगे? चलता हूं। मेरी जान, कहीं बाहर जा रहे हो? तो क्या नहीं जा सकता मैं? कुछ नहीं, बस सोचा साथ में कुछ वक्त गुजारते हैं। तुम चुप नहीं रह सकती। तुम्हें बोलना ही होता है। तुमने सब बता दिया। क्या मतलब? मैंने कुछ गलत कर दिया? मलिया गार्डन की कंडीशन देखी तुमने? गार्डन की? कुछ बोरियां पड़ी हुई थी। बिल्कुल। पता है वो क्यों थी वहां? क्योंकि तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। तुम्हें बोलना ही होता है हर हाल में। तुम मेरे बाबा से मेरे बारे में क्यों बात करती हो? क्या जरूरत थी ये बताने की कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूं? और अब मेरे बाबा मेरे लिए गार्डन में बास्केटबॉल कोर्ट बनवा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? मैंने सोचा उन्हें पता होना चाहिए। सही, मैंने नहीं बताया क्योंकि उसके पीछे वजह थी। मगर तुम हमेशा की तरह दखल अंदाज हो जाती हो और सब बर्बाद कर देती हो। करीम, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा इरादा खराब नहीं था। बस मैं चाहती थी तुम्हारा ताल्लुक अच्छा हो जाए। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी करीम। तो क्या कभी मैंने तुमसे किसी किस्म की मदद मांगी थी? नहीं। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया मुझे? नहीं। बिल्कुल, कभी भी नहीं, कभी नहीं मांगी। मेरे मामलात में मदाखलत मत करना, समझी तुम?
तकरीबन 7 बजने वाले हैं। मैं सोच रही थी कस्टर्ड के बाद क्या खाएंगे हम? कॉफी पी सकते हैं, लिम्का पी सकते हैं, जो भी तुम चाहो। क्या मजाक करने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ। ज़ैनब, क्या वाकई तुम कुछ करने वाली हो? हाँ बिल्कुल, FBI में रिपोर्ट करने वाली हूँ। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही। देखो अनमोल, अगर उसका दिल चाहता है उससे मिलने का तो जरूर जाए, मैं कुछ नहीं करने वाली। मतलब तुम्हें यकीन है बासित ऐसा कुछ नहीं करेगा? हाँ। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? जान को ही देख लो, दिलान हमेशा उसके आसपास होती है। हंसना बंद करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखो, मैं जानती हूँ हम क्या करेंगे। हम दोनों उनके पास जाएंगे, लेकिन तुम अकेली अंदर जाओगी ताकि उसकी नज़र तुम पर पड़े, ताकि उसे एहसास हो कि वो क्या कर रहा है। हेलो बासित। हेलो। बैठो। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये सिर्फ शर्त की वजह से है और कुछ नहीं। परेशान मत हो, कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तुम थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाओ। डर तो ऐसे रहे हो जैसे खा जाऊंगी मैं तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। सब हालात पे डिपेंड करता है। मजाक कर रही हूं मैं तुमसे। क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है जब तुम लोग वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे थे और मैं रनिंग कर रही थी, तो तब तुम मेरे पास आए थे? मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम्हें देखा था। तुम मैच से पहले अपनी टीम के साथ बात कर रहे थे। उस वक्त मेरा भाई आ गया था और पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हारा भाई हमारी टीम में है? नहीं, वो तुम्हारे अगेंस्ट खेल रहा था। तुम जानते होगे शायद उसे। नाम क्या है? अकमल है। हाँ देखो तो अकमल आ गया। आज कैसे आना हुआ यहाँ? आप तो जानते ही हैं भाई, मैं कितना मसरूफ रहता हूँ। मुझे मालूम है तुम यहाँ आए हो तो किसी से फाइट किए बगैर जाओगे नहीं। क्या कोई नया लड़का है? एक नहीं, दो नए लड़के आए हैं। तुम किससे फाइट करना चाहोगे ये बताओ? ओह अच्छा, नए लड़के आए हैं, फिर तो मजा आएगा। जाओ जाके रेडी हो जाओ। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वो लोगों को आसानी से पसंद नहीं आता। वो थोड़ा गुस्से वाला और सख्त मिजाज का है। खैर छोड़ो उसे, अपने बारे में बताओ तुम। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, ज़ैनब के साथ कितने अरसे से हो तुम? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही जानना चाहती थी। नया रिश्ता लगता है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है शायद तुमसे तंग आ गई है, वरना ऐसा क्यों करती वो तुम्हारे साथ? शायद वो तुमसे अलग होना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही। क्या लगता है तुम्हें? ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि मैं ज़ैनब से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन बासित, देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। यही सच है। अकमल, जिसके साथ तुम्हारी फाइट है वो आ चुका है यहाँ। उम्मीद है मुझे इस बार भी नहीं हारोगी। तुम तैयार हो? बिल्कुल। कहाँ है वो? मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। देखो बस हम पहुंच गए हैं।
मुझे किसी का पीछा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, समझ लो ये बात। देखो जैनब, बातें बनाना बंद करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, बस दिखावा कर रही हो तुम। बिल्कुल भी नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। तो क्या करूँ मैं? बस चुपचाप चलती रहो। तूफान तूफान, ये तो हद कर दी तुमने। जिहान क्या किया है? अरे क्या हो गया, गिर जाओगे, संभालो अपने आप को। ऐसा करो, इसे यहीं रख दो। तूफान खत्म नहीं हुई, रहती है। ये कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम खत्म हो जाओगे। चलो उठो, मुंह धुलाऊं तुम्हारा। कुछ देर पहले मुंह धोया था मैंने। हाँ हाँ समझ गया, लेकिन चलो मेरे साथ, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। बाथरूम कहाँ है तुम्हारा? इस तरफ है क्या? हाँ इस तरफ ही है, चलो आ जाओ मेरे साथ। मुझे पता है तुम अपने भाई की गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो। चलो छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो छोड़ो, उसकी सांस रुक गई है, मर जाएगा वो। छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो इसे, वरना ये मर जाएगा। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमने कॉफी भी नहीं पी, और तुम जानते हो यहाँ का तिरामिसू बहुत मजे का है। नहीं, मुझे अब जाना होगा। कुछ देर और रुक जाओ ना बासित। देखो मुझे काम है। अच्छा तो छोड़ देती हूँ मैं इसकी तुम्हें। जरूरत नहीं। तुम्हारा करने का सोचना भी नहीं। जैनब देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें फोर्स किया यहाँ आने के लिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो हमने देखा उसमें कोई सच्चाई ना हो। अनमोल, हाँ कहो जैनब। क्या अभी अभी मैंने जो कुछ देखा, क्या वो सच था? हाँ ऐसा ही है। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बेटी भी आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है ना? सब पहले जैसा हो जाएगा। मैंने जो कहा वो सुना ना तुमने? जिहान तुम भूल जाओ मुझे, बस अपनी बेटी को मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी अगर मैं छोड़ भी दूं तो मलिहा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी।
बात यह नहीं है जिहान। हाँ? दूसरी बेटी। क्या मतलब? ज़ैनब। तूफान? तूफान क्या कहा तुमने? तूफान, होश में आओ। अपनी बेटी को मत छोड़ना ज़ैनब, तुम्हारी बेटी ज़ैनब।